हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, जिसको हम बिना कटिंग किए ही प्रिंसेस कट शेप बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके और उल्टा रख लिया है। अब इसमें हम नीचे फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। सबसे पहले तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इसमें अलग से नीचे बेल्ट की पट्टी ऐड करने वाले हैं 3 इंच की। तो 3 इंच को हम छोड़ के इसमें 13 इंच पे लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं। 13 इंच में मैंने ये ऊपर नीचे हाफ इंच मार्जिन भी ऐड कर लिया है, जो हमारा सिलाई में आने वाला है। तो ये 13 इंच पे मैंने दोनों साइड से मार्किंग करके और इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मैं 6 इंच यहाँ पे रखने वाली हूँ। ये हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 6 इंच शोल्डर रख रही हूँ और आर्म होल भी मैं 6 ही इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाने के लिए हम आर्म होल कम ही रखेंगे। आप चाहें तो हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है, आप किस तरह की स्लीव्स इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है स्ट्रेट में। आर्म होल वाली लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हमें मिला लेना है इस तरह से। अब हमें चेस्ट पार्ट को 4 से डिवाइड करना है। 9 इंच हमारा यहाँ पे आता है। हाफ इंच हम इसमें लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच पे हम मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। कमर हमारी 32 इंच है, तो 8 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच पे हम प्लीट्स के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए इसमें निशान लगाएंगे। अब फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे सीधा, और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से सीधा हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स के लिए मार्किंग करनी है, तो ऊपर से 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। वाइड में हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 10.5 वाले मार्किंग को 3.5 वाले मार्किंग से इस तरह से मिला देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी प्लीट्स के लिए निशान हो गया। 1 इंच पे हमें प्लीट्स डालनी है, तो आधा इंच दोनों सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में निशान लगा के और इस तरह से हम इनको मिला लेते हैं निशानों को। अब आधा इंच हम कमर वाली साइड से ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से निशान लगाने से हमारी कमर की जो फिटिंग होती है बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करनी है, तो 2.5 इंच पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे ऊपर शोल्डर की तरफ से, और नीचे से हम 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इधर से और एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिलाएंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं हमारा ये टोटल कितना है। तो ये हमारा होता है 12 इंच नेक के लिए। तो 12 को हम हाफ में डिवाइड करेंगे। 12 का हाफ होता है 6 इंच। ऊपर से 6 इंच को हम नीचे तक स्ट्रेट मिलाएंगे गले वाले निशान को, और 6 इंच के बाद हम नीचे तक इसमें इस तरह से वी शेप डालेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारे नेक के लिए मार्किंग हो गई है। आप चाहें उसके अपने अकॉर्डिंग कैसा भी नेक इसमें बना सकते हैं।
शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच हम नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। एक बात इसमें ध्यान देने लायक है कि हमने इसमें 1/2 इंच फैब्रिक बटन आई की पट्टी के लिए, हुक आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि इसमें हम नीचे बेल्ट ऐड करने वाले हैं, तो उस बेल्ट में ही हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। इस मेन फैब्रिक में हमारा कोई भी इसमें हुक आई वाला पार्ट ऐड नहीं होने वाला है। तो ये हमारा जो नेक है ये थोड़ा सा डीप बनने वाला है। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। तो अब हमें ये फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो सेम बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर एक बार इसी मेथड से एक बार मार्किंग कर लेते हैं। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें लिया नहीं है, क्योंकि हम 3 इंच की बेल्ट नीचे अलग से इसमें जॉइंट करने वाले हैं, तो उसी में हम मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो ये मार्किंग हम इसी मेथड से एक बार फिर से कर देते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। बैक पार्ट को हम एक साइड में रख देते हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो मार्किंग की है वो एग्जैक्ट उसी निशान पे लगाई है जो हमें चाहिए है। तो ये 6 इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्किंग की थी, 6 इंच पे हमने आर्म होल के लिए मार्किंग की थी। अब इस निशान को हम एक बार फिर से मिला देते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल में थोड़ा सा और अंदर की साइड में निशान लगाना है, तो हमें इसलिए ये फिर से रीमार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ½ इंच हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल अंदर की तरफ ले रहे हैं इस तरह से। अब इस निशान को ऊपर शोल्डर वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देते हैं और आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पे 1 इंच रखने वाले हैं फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच रखी थी, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच आर्म होल की गोलाई लेंगे और इन निशानों को मिला देंगे। अब चेस्ट के लिए हमें सेम वही मार्किंग करनी है जो हमने बैक पार्ट में की थी 9 इंच पे, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए 1.5 इंच पे हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया था। बैक पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, इसमें हमें 8 इंच हमारा है कमर की हमारी टोटल फिटिंग है। तो 8 इंच के बाद ये हमारा जितना फैब्रिक बचता है उतनी ही हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में प्लीट्स लगानी है। तो ये हमारा 3.25 इंच फैब्रिक यहाँ पे बचा है, तो 3.25 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो इतनी हमारी जो ये सेंटर पॉइंट हमने लगाया हुआ है प्लीट्स का, दोनों साइड में हमें इतना निशान लेना है। 3.25 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ये देखिए 3.25 इंच हमारी प्लेट्स के लिए निशान लग गया। अब हमें ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाना है प्लेट्स के लिए। और वाइड में हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को नीचे मिला देना है इस तरह से। अब हमें जो हमने ये 10.5 का निशान लगाया था इसको 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है इस तरह से, और इस निशान से हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो जो हमने आर्म होल का वो कोने वाला निशान है उस निशान से हमें इस निशान को इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारी प्रिंसेस कट वाली शेप बन जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा हम राउंड कर देंगे, सेम ये चोंच सी हम नहीं निकालेंगे। अब जो हमने ये मार्किंग की है इस मार्किंग को हम इस तरह से प्लीट्स वाले निशान से मिला देते हैं, और जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग करते जाना है। इसकी हम कटिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यही मेथड मुझे सबसे इजी लगता है प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज़ में। इसमें अलग से हमें कोई जॉइंट वॉइंट नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ प्लीट्स डालते हुए ही हम प्रिंसेस कट शेप अपने ब्लाउज़ की बना लेंगे। तो आधा इंच हम इधर से निशान लगाते हुए और कोने वाले साइड वाली भी प्लीट हम लगा लेंगे इस तरह से, और सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें स्टिचिंग करके
प्लीट्स डाल लेनी है। आप चाहे तो इसकी कटिंग करके भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना सकते हैं, बट मैं इसी मेथड से बनाती हूँ। तो ये प्लीट्स की ऑलमोस्ट मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाना है, तो 2.5 इंच पे मैंने नेक के लिए निशान लगाया है। 7 इंच पे हम लेंथ रखेंगे फ्रंट पार्ट के नेक की, और इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के और हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, 3.5 इंच तक हम स्ट्रेट रखेंगे और फिर 3.5 के बाद हम इसको इस तरह से नीचे वी शेप दे देंगे, और थोड़ा सा हम ये चोंच सी जो निकल जाती है इसको हम राउंड बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से नेक बनाने से बहुत ही परफेक्ट नेक हमारा बन के तैयार होता है। शोल्डर वाले निशान में भी हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे और निशान को मिला लेंगे। अब हमें कमर वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कमर वाला पार्ट हमने जो ये प्लीट्स ली है, ये हमारा प्लीट्स में 3.25 इंच फैब्रिक हमारा चला जाएगा। तो आगे हमें देखना है कि हमारा 8 इंच फैब्रिक बचने के बाद टोटल फैब्रिक में हमारा कुछ मार्जिन बचता है कि नहीं। तो ये हमारा हम नाप लेते हैं। तो ये टोटल हमारा फैब्रिक है, ये हमारा आगे मार्जिन के लिए कम बच रहा है, तो हमें थोड़ा सा फैब्रिक को आगे बढ़ा लेना है। तो ये हमारा टोटल कमर की फिटिंग हो गई, और ये 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए आगे बढ़ा दिया है फैब्रिक को। अब इस आगे बढ़ाए हुए फैब्रिक को हमें इस मार्जिन वाले ऊपर वाले से निशान से मिला लेना है। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था, 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमने मार्जिन लिया था। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा मार्जिन बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं। अगर आपने 2 इंच मार्जिन लिया है तो आप 2 इंच पे निशान पे मिलाएंगे। मैंने 1.5 इंच पे ये निशान लिए हैं, तो 1.5 इंच पे ही हम ये मार्जिन वाले निशान को मिला देंगे। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ ही अभी हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा के यहाँ से और इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। ये हमारी थोड़ी थोड़ी यहाँ से छटाई करनी होती है, इससे परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज़ बनता है। तो सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल वाले निशान को हम जो हमने फ्रंट पार्ट वाला 1 इंच वाला निशान लगाया है उस पे हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसमें प्लीट्स डालेंगे तो प्लीट्स में हमारा फैब्रिक इधर उधर से थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हम बाद में इसकी छटाई करेंगे प्लीट्स डालने के बाद। तो ये मैंने बैक पार्ट वाले ही आर्म होल की कटाई के ऊपर इसकी कटाई की है। तो ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट का नेक भी साथ साथ हम कट कर लेते हैं। अब हमें इस मार्किंग को दूसरे वाले पार्ट पे ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके और ये जो हमने मार्किंग किया है इसको हम टैप टैप करके ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी साइड में भी, ताकि हमें दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी तरह से इसको मार्किंग को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग दूसरी तरफ भी आ चुकी है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। और सेम मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग करके अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिच कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट का हमारा मार्किंग हो गई है। अब इसके लिए हमें बेल्ट के लिए अलग से फैब्रिक हमें कट करना है। तो हमारा जो ये फैब्रिक बच गया है उसमें हम बेल्ट कट करेंगे। तो 3 इंच की हमें बेल्ट लेनी है, लेकिन मैं बेल्ट डबल फैब्रिक में बना रही हूँ तो हमें यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि डबल करने पर 6 होता है, 3 को हम डबल करेंगे तो ये 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है।
अब इस सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है और अपनी बेल्ट को कट कर लेना है। आप चाहें तो सिंगल फैब्रिक में भी बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बेल्ट वाली पट्टी डबल फैब्रिक में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये डबल फैब्रिक लिया है इसमें। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से डबल अगर हम बेल्ट को करेंगे तो ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की बेल्ट कट हो चुकी है। अब प्लीट्स हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स की प्लीट्स डालने के बाद, नेक बनाने के बाद इस बेल्ट को इस तरह से अटैच कर लेंगे, तो ये हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी। तो बेल्ट और फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब बैक पार्ट की हमें नेक हमने कट नहीं किया था, तो एक बार हम निशानों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरी साइड में टैप टैप कर कर। तो ये बैक पार्ट के निशान भी हमारी दूसरी साइड में आ चुके हैं, इनको हम एक बार डार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, जो कि हमने पहले नहीं की थी। तो दोनों पार्ट्स को हम फिर से इस तरह से जॉइंट करते हुए और नेक कट कर लेंगे बैक पार्ट का। तो सेम मार्किंग हमने बैक नेक की कर रखी थी, उसी मार्किंग के ऊपर हम नेक कट कर लेंगे। और शोल्डर वाले निशान पे भी हमने तिरछा कट नहीं लगाया था, तो वो निशान भी वो कट भी हम लगा लेते हैं साथ साथ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।